बच्चों मैं आपको क्लास 4th की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। पार्ट 2। पार्ट का नाम है मीठे बोल। प्रस्तावना। बच्चों, हमारी बोली हमारे व्यक्तित्व का परिचय देती है। जब हम मीठा बोलते हैं तो वह किसी के भी दिल में अच्छी छाप बना देती है। तो बेटा, इसका अर्थ है अगर हम मीठे वाणी बोलते हैं, सभी से मीठा बोलते हैं, तो बेटा हम किसी के भी दिल में अपनी जगह कर लेते हैं, किसी के भी दिल में अपनी जगह बना लेते हैं और अच्छी छाप बना लेते हैं। तो बेटा, इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि एक किसान होता है और एक प्रसिद्ध कवि होते हैं। ठीक है बेटा, उस प्रसिद्ध कवि के पास किसान जाता है तो वह प्रसिद्ध कवि किसान की बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। बहुत ज़्यादा प्रशंसा करने पर किसान बहुत खुश होता है। खुश होने के बाद बेटा वो कहता है कवि से कि मैं तुम्हें 2 बोरी चावल और 5 बोरी गेहूँ दूंगा। इतना कहकर किसान वहाँ से चला जाता है। तो प्रातः ही सुबह ही फिर कवि उस किसान के घर पर पहुँचते हैं और कहते हैं कि लाओ मेरे 2 बोरी चावल और 5 बोरी गेहूँ दो। तो इतना सुनकर किसान हंसता है और कहता है कि जैसे कभी आपने मेरी झूठी प्रशंसा की थी, वैसे ही मैंने आपकी झूठी प्रशंसा की है। तो बेटा उन्होंने फिर कहा, कवि ने अपने मन में सोचा, उन्होंने कहा कि मैं अब कभी भी किसी की झूठी प्रशंसा नहीं करूँगा। और उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं सच्चाई और वास्तविकता पर आधारित कविता ही लिखूँगा। तो बेटा इसके बारे में बताया गया है। तो बेटा तुम्हें यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ना है पहले, ठीक है। फिर इसके बाद आपको बेटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद बेटा आपको शब्दार्थ करना है। शब्दार्थ में बेटा यहाँ से लिखेंगे प्रशंसा बाएं हाथ पे और दाएं हाथ पे लिखेंगे बढ़ाई। तो ये पूरा करना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। फिर आ जाइए अभ्यास में। अभ्यास में देखेंगे बेटा पहला प्रश्न, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो क्या देखेंगे, किसान ने गेहूँ के बोरे देने को कहा। तो कितने बोरे देने को कहा था? 5। इस पर सही लगाएंगे। क्या देखेंगे, कवि ने झूठी प्रशंसा की किसान की। देखेंगे कवि था प्रसिद्ध। फिर देखेंगे कवि के गेहूँ और चावल मांगने पर किसान हंसा। ऐसा ही है इसमें बेटा। आगे आइए, आगे देखिए बेटा रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान भरिए। क्या देखेंगे, कवि ने किसान को सभी व्यक्तियों में श्रेष्ठ कहा। क्या देखेंगे, कवि किसान को धन्यवाद देकर चला गया। क्या देखेंगे, कवि ने झूठी प्रशंसा न करने का दृढ़ निश्चय किया। यह देखेंगे, कवि सच्ची कविताएं लिखना चाहता था। तीसरा देखेंगे, सत्य और असत्य लिखिए। क्या देखेंगे बेटा, कवि बहुत अमीर था। तो बेटा ये असत्य है। क्या देखेंगे, किसान के मना करने पर कवि खुश हो गया। तो ये भी असत्य है। कवि सभी की झूठी प्रशंसा किया करता था। सत्य है। किसान ने 2 बोरे चावल और 5 बोरे गेहूं देने का वादा किया। सत्य। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बेटा मैंने ये प्रश्न उत्तर कॉपी में दिए हैं। तो बेटा देखो किस प्रकार करने हैं। तो मैं कॉपी में, ये रहा आपके प्रश्न उत्तर। पार्ट 2 मीठे बोल। प्रश्न उत्तर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या देखेंगे बेटा, किसान को बोरे न देने पर कवि को क्या महसूस हुआ। तो उत्तर देखेंगे, किसान को बोरे न देने पर कवि बहुत उदास हुआ और उसकी समझ में आ गया कि झूठी प्रशंसा से काम नहीं चलता। क्या देखेंगे, अपनी प्रशंसा सुनकर किसान ने कवि को क्या देने का वादा किया। उत्तर, अपनी प्रशंसा सुनकर किसान ने कवि को 2 बोरे चावल और 5 बोरे गेहूं देने का वादा किया। अब क्या देखेंगे बेटा, प्रातः अपने घर पर कवि को देखकर किसान ने क्या पूछा। देखेंगे बेटा आगे, प्रातः अपने घर पर कवि को देखकर किसान ने पूछा, आपको कुछ परेशानी है। फिर यह देखेंगे बेटा, प्रसिद्ध कवि किसान के पास क्यों गया।
उत्तर देखेंगे। प्रसिद्ध कवि किसान के पास 2 बोरे चावल और 5 बोरे गेहूँ लेने गया। इतना करने के बाद बेटा फिर देखेंगे मिलान। 5वां है मिलान करें के। उसे झूठी प्रशंसा वैसे लगाएंगे की आदत थी। खे देखेंगे किसान मीठे बोलों से प्रश्न हुआ। गे कवि ने धन्यवाद कहा, ऐसे निशान लगाएंगे। घे सुबह सुबह यह ऐसे लगाएंगे क्यों आ गए। बड़ा ऐसे देखो बेटा तुम बिल्कुल पागल हो, देशी निशान लगाएंगे। ठीक है बेटा। इतना कार्य करने के बाद आपको बेटा एक सुलेख करनी है इस चैप्टर से ही। ठीक है बेटा, आपको पूरा काम करना है और इस चैप्टर को याद करना है। आपका जब भी स्कूल खुलेगा मैं आपकी कॉपी चेक कर दूँगी। ठीक है बेटा, आपको ध्यान से पढ़ना है और याद करना है।